सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज की वीडियो के अंदर अपन इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर अपन कंपनी के अपन अप्लाई डेट के ऊपर बात करते हैं तो जो अपने को कंपनी की अप्लाई डेट देखने को मिलती है वो अपने को 31 दिसंबर से 2 जनवरी की देखने को मिलती है। यानी कि इस डेट के अंदर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर अपन बात करें कि कंपनी की जो अलॉटमेंट डेट क्या है जिसके अंदर कि आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, तो वो है अपने पास 3 जनवरी की देखने को मिलती है। यानी कि 3 जनवरी के दिन आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। अब अगर अपन कंपनी की क्या बिजनेस की बात करें कि कंपनी के द्वारा क्या वर्क किया जाता है, तो कंपनी के द्वारा फार्मिंग इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट एंड पिक एंड कैरी क्रेन है आदि ये बनाए जाते हैं। और अगर बात करें कि कंपनी के अनुभव की, तो कंपनी के पास 2 दशकों से भी अधिक का कंपनी के पास अनुभव अपने को देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अपन अगर ट्रैक्टर्स की बात करते हैं तो ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं वो 16 HP से लेकर 110 HP तक के बनाए जाते हैं। एंड पिक एंड कैरी क्रेन की अगर बात करते हैं तो वो 9 टन से 30 टन तक के पिक एंड कैरी क्रेन कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये है कुछ कंपनी की डिटेल्स। अब हम कंपनी की कुछ प्राइस रेंज के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। गाइस, अगर अब अपन इस कंपनी की प्राइस रेंज की बात करते हैं तो वो ये है कि 204 से 215 का अपने को प्राइस रेंज देखने को मिलता है। जिसमें कि 204 रुपये है वो है अपने पास लोअर बैंड, 215 है वो अपने पास है हायर बैंड। अगर अपन इस कंपनी के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि आपको इस कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको कितना अमाउंट चाहिएगा मिनिमम, तो उतना तो आपको चाहिएगा 14,076 रुपये आपको मिनिमम अमाउंट चाहिएगा इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। एंड 14,076 रुपये में आपको जितने शेयर मिलेंगे उनकी संख्या 69। यानी कि आप इतने रुपये जब दोगे तो आपको 69 शेयर आपको अलॉट होंगे, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। एंड अब अगर बात करें कंपनी के द्वारा जो इशू प्राइस है, इशू साइज है कि कितना रुपए कंपनी जुटाने वाली है, तो वो आपके पास देखो 260.15 करोड़ का आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि कंपनी इतने प्राइस को जुटाने वाली है। गाइस, अब अगर अपन कंपनी की कुछ फाइनेंशियल की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। 2021 में 267.78 करोड़ का है। एंड 2022 के अंदर 352.0, मतलब कि हर ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिवेन्यू है कंपनी के द्वारा इंक्रीज किया जा रहा है। एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी अपने को अच्छा खासा इंक्रीज देखने के लिए मिल जाता है। एंड टोटल एसेट की बात करें तो वो भी कंपनी के पास अच्छे खासे अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये है कुछ कंपनी के फाइनेंशियल। और एंड अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें कि कंपनी को इतना सब्सक्रिप्शन मिला है लिस्ट होने के बाद, आज एक ही दिन कंप्लीट हुआ है, 31 दिसंबर से आज 1 तारीख हुई है, तो एक ही दिन के अंदर कंपनी के अंदर अपने को 15.23x अपने को सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल गया है। जिसके अंदर जो अपने को QIB है उसके द्वारा 8.04x एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके द्वारा अपने को 21.62x देखने को मिल गया है। अगर अपने रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी अच्छा खासा पैसा कंपनी को दिया जा रहा है। कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 16.60x के पैसे दिए जा रहे हैं। यानी कि जितने पैसे रिटेल इन्वेस्टर से कंपनी को चाहिए उससे 16 गुना ज़्यादा पैसे कंपनी को ऑफर किए जा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये तभी एक ही दिन हुआ है, आगे आगे तो देखो कितना और बढ़ता है। अगर अब इसके अपन कुछ एक्सपर्ट की राय की भी बात करेंगे इसके ऊपर कि एक्सपर्ट का क्या मानना है, तो उससे पहले अपन जो है आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो आज का जो आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो हो रहा है 80 रुपये के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट के अंदर जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर इस शेयर को 215 रुपये का लिस्ट करना है तो कंपनी इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम से कुछ अनुमान ही सिर्फ लगाया जा सकता है कि इतने पर लिस्ट हो सकती है। तो इसके हिसाब से 295 पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। यानी कि लगभग 37.21% का आपको लिस्टिंग गेन इसके अंदर मिलने की संभावना है। तो ये तो है इसकी कुछ जीएमबी की डिटेल्स। अगर अब अपन कुछ एक्सपर्ट की राय इसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ब्रोकरेजेस की राय, तो जो ब्रोकरेज फर्म के जो आनंद राठी और बजाज ब्रोकिंग के ने इन शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। यानी कि ये जो इंडो फार्म है इसको लॉन्ग टर्म शेयर बताया है कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। एंड जो ब्रोकरेज ने कहा है कि 215 के अपर बैंड पर इश्यू का मार्केट कैप जो है वो 10,331 मिलियन एंड इसका ईवी इबिटा 17 का है, जो ब्याज भुगतान के प्रभाव को शामिल नहीं करता है।
FY24 की आय के आधार पर कंपनी PE रेशियो 65x मांग रही है, जो पूरी तरह से मूल्यांकित माना जाता है। एंड जो आनंद राठी के एनालिस्ट का मानना है कि इंडोफार्म अपने ट्रेडिशनल बिजनेस वैल्यू, अनुभवी प्रमोटर, वेल्ड प्लान्ड कैपेसिटी, एक्सपेंसेस कर चुकौती और अपनी वित्तीय शाखा को मजबूत करने के कारण लंबी अवधि में कैपिटलाइजिंग में सक्षम होगी। यानी कि ये है, इस अपने जो डेट है इसका अगर उसको चुकाती है तो यह लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी है। इसीलिए सभी मापदंडों पर विचार करते हुए हम सुझाव देते हैं कि इशू को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब किया जाता है। यानी कि जो मेन तो जो एक्सपर्ट हैं, ब्रोकरेजेस हैं, उनके द्वारा इसको बाई रेटिंग एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने की सलाह ब्रोकरेजेस के द्वारा दी गई है। सो कंपनी में तो इतनी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम या तो आप लिस्टिंग गेन के लिए कीजिए एंड या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। मेरा तो मानना है कि अगर आप इसे करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। सो मेरे हिसाब से तो ये कुछ डिटेल्स है IPO की। सो अगर आपको इसी प्रकार अदर IPOs के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। बाकी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।